हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके का पार्ट है वो हम कवर अप कर रहे हैं। इसलिए पहले हम 2 वीडियो इस पे बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने गाइज वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उत्तराखंड स्टैटिक जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की संस्कृति। ठीक हो गया। उत्तराखंड की संस्कृति की बात करूं अगर मैं, तो एक वीडियो में कवर अप करना इसे पॉसिबल है नहीं, तो ये अलग अलग वीडियो पार्ट्स में आएंगी गाइज। आज हम पढ़ेंगे गढ़वाल चित्रशैली के बारे में। ठीक हो गया। तो जितनी भी चित्रशैली आती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसमें इम्पोर्टेंट कौन सी हो जाएगी आपकी गढ़वाल चित्रशैली, उसके बाद लोक चित्र पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपके पास शिल्प कला आएगी, फिर संगीत कला आएंगे, उसमें वाद्य यंत्र क्या होते हैं, ये सब कुछ पूरा का पूरा गाइज इसमें कवर अप किया जाएगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। तो गाइज, अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कार, कर्मकांड क्या होते हैं, समाहित हैं। ठीक हो गया। अब इसमें भी हमारे क्या हैं, परंपराएं विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। कुमाऊं मंडल में अलग हैं, गढ़वाल मंडल में कुछ अलग होती हैं। बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक हो गया। कला शिल्प हो गया हमारे यहाँ पे, विशिष्ट रंग से सरोवर करते हैं। सारे के सारे जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये सारा का सारा आपका किस में आ जाएगा, संस्कृति में आ जाएगा। अब संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है गाइज, चित्रकला। ठीक हो गया। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को, अपने पार्ट को चित्रकला से। अब चित्रकला की बात करें गाइज, तो पहाड़ी शैली, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत ये सारा का सारा आता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे गढ़वाल चित्रशैली के बारे में। तो गढ़वाल चित्रशैली की अगर हम बात करें तो देखिए, 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की गढ़वाल शैली प्रचलित थी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, उत्तराखंड में गढ़वाल शैली कब से कब तक प्रचलित थी? तो 16वीं से 19वीं सदी तक क्या थी, प्रचलित थी। गढ़वाल शैली पहाड़ी शैली की ही एक क्या है, धारा है। मतलब पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही ये क्या होती है, आती है, जिसका विकास गढ़वाल नरेशों के संरक्षण में हुआ था। अब ये जो गढ़वाल शैली है ये किन राजाओं के अंतर्गत आई, क्योंकि ये श्रीनगर में विकास हुआ था इसका। तो उस टाइम पे जो शासन चल रहा था वो शासन हमारा किसका चल रहा था, परमार राजाओं का चल रहा था। ठीक हो गया। अब देखिए, सन 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शहजादा सुलेमान शिको ने अपने दरबार के 2 चित्रकारों कुंवर श्यामदास और उसका पुत्र हरदास को लेकर गढ़वाल आया। अभी इसके बारे में जानेंगे पूरी हिस्ट्री, कैसे ये आए। ठीक हो गया। और इन्हें यहीं छोड़ दिया। हरदास के वंशज गढ़वाल शैली के विकास में लग गए। तो ये है। अब जान लेते हैं गाइस, देखिए गढ़वाल शैली में कैसे इसका इतिहास है, कहाँ से ये गढ़वाल शैली आई, इसके पीछे प्रेरणा किसकी है। ठीक हो गया। तो देखिए, गढ़वाल चित्रकला शैली, सबसे पहले बारे में जानते हैं इसका जन्म स्थल कहाँ है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है ये, तो इसका जन्म स्थल माना जाता है गाइज श्रीनगर में से ये स्टार्ट हुई थी। गढ़वाल चित्रकला अन्य पहाड़ी कला की भांति मुगल चित्रकला से प्रभावित है। तो अन्य पहाड़ी कलाओं की बात करें चित्रकला, वो भी हमारी मुगलों से ही आई है लगभग। ठीक हो गया। देखिए, पहाड़ी अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, जब यहाँ पर मुगलों का शासन था तो हमें पता है मुगलों को क्या था गाइज, वो कला के बहुत शौकीन थे। आप देख लीजिए, चाहे शाहजहाँ को देख लीजिए। ठीक हो गया। तो इनके टाइम पे क्या था, चित्रकला हो गई, या फिर आप बोल सकते हो जो भी कला आप, इन्होंने क्या बनाए थे, बड़े बड़े भवन बनाए, तो ये सब मुगलों के टाइम से स्टार्ट हुआ। तो मुगल शैली का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। अब बात करें कि पहाड़ में आने का मतलब गढ़वाल में ये गढ़वाल शैली मुगलों से कैसे रिलेटेड थी। तो देखिए हुआ क्या था, अगर हम बात करें शाहजहाँ की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके पुत्रों के बीच क्या हो गया था गाइज, युद्ध छिड़ गया था शासन के लिए, राजगद्दी के लिए। तो उस समय दिल्ली में औरंगजेब था और उसका भाई दारा शिकोह कहाँ पर था, दारा शिकोह था हमारा लाहौर पे। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है। तो दारा शिकोह का पुत्र उस टाइम सुलेमान शिकोह जो था वो इलाहाबाद में था। ठीक हो गया। तो ये क्या करता है, अपने पिता के साथ क्या मतलब अपने पिता की हेल्प के लिए जाना चाहता था दिल्ली। तो ये क्या करता है, पहाड़ी रास्तों से कहाँ चला जाता है गाइज, जाने की सोचता है। क्योंकि आप देखिए दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से नीचे आपका इलाहाबाद यहाँ यूपी पे पड़ेगा,
लाहौर इधर साइड पे आ जाएगा और उत्तराखंड से जाते हुए ये कहाँ जाना चाहता था, दिल्ली जाना चाहता था। बट हुआ क्या, सबसे पहले ये क्या करता है, कुमाऊं नरेश से एक पत्र लिखता है और उनसे शरण मांगता है। पर जैसे कि आपको पता है कुमाऊं में चंद राजवंश चल रहा होगा उस टाइम पे, और चंद किसके अधीन थे, चंद लोग मुगलों के अधीन थे। तो वो साफ साफ मना कर देता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो औरंगजेब है वो मेरे को क्या कर सकता है, हमारे राज्य पर, कुमाऊं रीजन पर हमला कर सकता है। बट तो उसके बाद उसने क्या किया, गढ़वाल नरेश को क्या लिखता है, वो पत्र लिखता है। और जब गढ़वाल नरेश को पत्र लिखता है गाइज, तो गढ़वाल नरेश मतलब गढ़वाल में उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था, तो गढ़वाल पे शासन चल रहा था पृथ्वीपति शाह का। वो उनको क्या कर लेते हैं, पत्र को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इलाहाबाद से सुलेमान सिको कहाँ पहुँच जाता है, श्रीनगर पहुँच जाता है पृथ्वीपति शाह के दरबार में। ठीक हो गया। पृथ्वीपति शाह का जो शासनकाल माना जाता है 1640 से 1660 ही माना जाता है। जब सुलेमान सिको क्या हुआ था गाइज, आया था तो उसके साथ 2 लोग और आए थे। वो कौन थे, बनवारी दास और उसका पुत्र कौन, श्यामदास। ठीक हो गया, याद रखिएगा, बनवारी दास पिता थे और उनके पुत्र श्यामदास भी क्या थे, आ गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि बनवारी दास के पिता कौन थे, सॉरी श्यामदास और हरदास होगा गाइज, श्यामदास और हरदास को लाता है वो। ठीक है, कौन, सुलेमान सिको लाता है श्यामदास और हरदास को। श्यामदास के पिता थे बनवारी दास, या उनको क्या बोला गया है, बिशनदास, और इनका जो पेशा था वो किसका था, सुनार पेशे के थे। बट जो श्यामदास होते हैं वो क्या होते हैं गाइज, ये चित्रकार होते हैं। तो यहाँ से ये दोनों चले जाएंगे श्यामदास और हरदास कहाँ पर, गढ़वाल नरेश पर। तो इतनी थी हिस्ट्री। ठीक हो गया। अब अगर चित्रकार कहीं पे आए हैं तो फिर क्या करते हैं, देखिए, श्यामदास और हरदास तंवर जाति के थे। राजा ने तस्वीरदार का पद सृजित किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, पृथ्वीपति शाह ने तस्वीरदार का जो क्या था, पद था, वो किसने सृजित किया, तो वह पृथ्वीपति शाह ने सृजित किया था। और साथ में ये जो आए थे, ठीक हो गया, हरदास और श्यामदास, ये क्या थे गाइज, फारसी भाषा का इन्हें अच्छा ज्ञान था। तो राजा इनसे फारसी भाषा का भी क्या करते थे, अध्ययन करते थे। अब देखिए इनका काल क्या हुआ, हरदास थे, हरदास का पिता, हरदास के पुत्र जी होते हैं कौन, मंगतराम, और मंगतराम के पुत्र कौन होते हैं, मौलाराम। फिर मौलाराम के पुत्र कौन थे, ज्वालाराम। तो यहाँ से सीरीज में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा इस सीरीज को। और जो मौलाराम की माता जी थी उनका नाम क्या था, रामदेवी था। और अगर बात करें गढ़वाल चित्र शैली के अंतिम चित्रकार जो कि ख्याति प्राप्त थे, मतलब जिनकी ख्याति थी गढ़वाल शैली में, वो अंतिम चित्रकार, उनका नाम है तुलसीराम। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे आपका गढ़वाल चित्र शैली में स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है, तो स्वर्णिम काल किसके टाइम का था, मौलाराम के टाइम को क्या बोला जाता है, स्वर्णिम काल बोला जाता है। इनके चित्र थे गाइज, रानियों का आश्वासन, हिंडोला। अब हिंडोला क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये एक क्या था, चित्र था। ठीक हो गया। ये मुकुंदीलाल संग्रह में क्या किया गया है गाइज, अभी है। और मुकुंदीलाल जी का जो संग्रह है वो कहाँ पर है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। और साथ ही बात करें, ये जो हिंडोला है इसमें 11 स्त्रियों का चित्रण 4 समूह में किया गया है। अब यहाँ से फिर देखे गाइज, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बनते हैं वही मैं लाता हूँ, आपको पता है, जैसे कि आनंद कुमार जी का नाम याद रखिएगा। ठीक हो गया। अब आनंद कुमार स्वामी कौन थे, ये इन्होंने क्या किया था, पहाड़ी कला में गढ़वाल चित्रकला को सबसे पहले मान्यता दी थी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक, मौलाराम के चित्रों को दुनिया में कौन लाए थे, ठीक है, पूरे संसार में, तो वो आएंगे मुकुंदीलाल हो जाएगा आपका। बट अगर आपसे पूछे क्या गाइज, पहाड़ी कला में गढ़वाल चित्रकला को सबसे पहले मान्यता किसने दी थी, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आनंद कुमार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। इन्होंने क्या किया था, 1909 में मुकुंदीलाल ने इन्हें 6 रंगीन चित्र दिए थे। 1909 की बात है। तो मुकुंदीलाल जी उस टाइम पे क्या करते हैं, आनंद कुमार स्वामी को तस्वीरें दिखाते हैं मौलाराम जी की, और ये 6 तस्वीरें क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं इनसे। और ये जो 6 तस्वीरें हैं अभी ये कहाँ पर हैं, तो बोस्टन संग्रहालय में अभी ये रखी गई हैं। अगर बात करें आनंद कुमार स्वामी जी की, तो इनकी एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। तो एक फैक्ट यहाँ पर बन जाएगा आपका, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आनंद कुमार स्वामी हैं। इन्होंने गढ़वाल चित्रकला, इन्होंने इसमें कहा है कि गढ़वाल चित्रकला कांगड़ा व पटियाला आदि से क्या है, मिलती है।
ठीक हो गया। ये जो कांगड़ा और पटियाला थे गाइज, ये पंजाब क्षेत्र तो जो है वहाँ के क्या थे, ये रीजन थे उस टाइम पे, ठीक है, जो कि पहाड़ी चित्रशैली से लगभग सेम थे। तो इन्होंने ये बात बोली किसने, आनंद कुमार स्वामी जी ने। और अगर बात करें गढ़वाल शैली की तो देखिए आर्चर, ठीक हो गया, आर्चर जी हैं, इनकी एक पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि गढ़वाल पेंटिंग तो आपने पढ़ा होगा कि किसकी पुस्तक थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की। तो याद रखिएगा अगर बोल रहा है केवल गढ़वाल पेंटिंग तो आपका आंसर हो जाएगा आर्चर। बट अगर बोले गढ़वाल पेंटिंग अस नोट्स ऑन मौलाराम, ठीक हो गया, सम नोट्स ऑन मौलाराम, तब वो किसका आंसर जाएगा आपका गाइस, तब वो होंगे मुकुंदी लाल। तो दोनों बुक्स अलग हैं, याद रखिएगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखिए गढ़वाल चित्र शैली के लुप्त होने के कारण क्या थे। हमने इतिहास जान लिया कैसे गढ़वाल शैली मुगलों से समानता रखती थी, क्योंकि दारा सिकोह अपने साथ क्या किया था गाइज, 2 चित्रकारों के साथ आए थे, तो वहीं से उन्होंने चित्रकारी क्या की थी, स्टार्ट की थी। अब रीजन क्या था कि जो गढ़वाल चित्रकला है वो लुप्त हो गई। पहला रीजन क्या माना जाता है इसका, गढ़वाल पर गोरखाओं का आधिपत्य। आपको पता है खुड़बुड़ा युद्ध हुआ था 1804 में, तो वहाँ से गढ़वाल नरेश क्या हो जाते हैं, गढ़वाल नरेश की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर किसका शासन आ जाता है, गोरखाओं का शासन आ जाता है। तो जब गोरखाओं का शासन आता है तो आपको पता है उनका शासन सबसे क्या था, दास्ता का शासन था, बहुत लूटपाट की थी गोरखाओं ने, तो उन्होंने चित्रकला पर कोई ध्यान दिया नहीं। तो एक रीजन हो गया इसका ये। दूसरा बात करें तो ब्रिटिश शासन, तो गोरखों के बाद 1815 में संपूर्ण उत्तराखंड में क्या आ जाता है, संपूर्ण उत्तराखंड में नहीं बोल सकते, गढ़वाल के कुछ रीजन टिहरी रियासत को छोड़ के आपका ब्रिटिश शासन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वहाँ पर उस टाइम पे भी क्या होता है, इन्होंने भी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है गाइज, हेनरी रैमजे का अहलमद कौन था। तो हेनरी रैमजे का अहलमद कौन था, ज्वालाराम। और ये ज्वालाराम कौन थे, ये हमारे मौलाराम जी के पुत्र थे, ठीक हो गया। एक फैक्ट्स और बनता है गाइज जो आपको पता नहीं होगा आई थिंक, मौलाराम द्वारा रंग बनाने की कला पुत्रों और शिष्यों को न बताना। जो उनके पुत्र थे ज्वालाराम जी और एक और थे, और उनके चैतू जो उनके क्या थे, शिष्य थे, उनको इन्होंने क्या किया था गाइज, ये नहीं बताया था। क्योंकि देखिए चित्रकला में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है, कलर्स का होता है। अब आपको कलर्स के बारे में जब तक पता नहीं होगा किस कलर को कैसे मिश्रित करना है, तब तक आप एक पेंटर नहीं बन सकते अच्छे, ठीक हो गया। तो वो ही जो कला थी वो मौलाराम के द्वारा अपने आगे नहीं बढ़ाई गई, एक मेन रीजन इसका ये भी माना जाता है, ठीक हो गया। आगे बात करते हैं मुकुंदी लाल के प्रयास। अब जो गढ़वाल शैली थी, गढ़वाल शैली को बाहर निकालने, संसार को उजागर करने के लिए मुकुंदी लाल का क्या प्रयास रहे ये जाने अगर, तो 1910 में इन्होंने क्या किया था, प्रयाग में मौलाराम के चित्रों की प्रदर्शनी की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, मुकुंदी लाल जी के द्वारा मौलाराम के चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ की गई, प्रयाग में की गई, ठीक हो गया। कब की गई, 1910 में की गई। दूसरा फैक्ट जाने गाइज, तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका, ठीक हो गया, ये एक पत्रिका थी क्या, मॉडर्न रिव्यू। अगर पूछे कहाँ से प्रकाशित होती थी तो याद रखिएगा कलकत्ता से ये क्या होती थी, प्रकाशित होती थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया गाइज, लेख प्रकाशित किए, 2 लेख प्रकाशित किए थे, ठीक हो गया। कब, 1910 में ही किए थे। दूसरा फिर इनकी पुस्तक आई थी गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक हो गया, कब आई थी, 1968 में। ये हो गई इनके क्या हो गए, और इसमें इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण जो मौलाराम जी के चित्र थे उनके बारे में बताया था। तो इतनी बात हो गई गाइज किसके बारे में, हमारी पूरी की पूरी गढ़वाल शैली के बारे में। गाइज देखिए जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं मैं वो सारे इंक्लूड कर रहा हूँ वीडियो में, और केवल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ नहीं है इसमें, ठीक हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बात करें गाइज, तो देखिए ये सभी चित्रकार क्या थे, सुनार जाति के थे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हरिदास जो थे गाइज, ठीक हो गया, हरदास के जो दादाजी थे बनवारी दास, वो क्या थे, एक सुनार थे, ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे इनका जो पेशा था वो क्या था, तो ये सुनार जाति के थे, ठीक हो गया। गढ़वाल जाति का सूत्रपात, अब गढ़वाल जाति के सूत्रपात की बात करें तो हरदास पुत्र हीरालाल हो गए, उसके बाद इनके पुत्र मंगतराम के पुत्र कौन हो गए, मौलाराम। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो पूछे जाते हैं मौलाराम से, तो हम केवल मौलाराम जी के बारे में जानेंगे जो क्वेश्चन उनके बारे में बन सकते हैं।
तो मौला राम जी का जो टाइम था गाइज वो था 1743 से 1833, मतलब इनका जन्म होता है 1743 में श्रीनगर में और 1833 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम पूछे तो मंगत राम था, माता का नाम रामो देवी था और इनके गुरु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके गुरु का नाम क्या था, राम सिंह या राय सिंह, इनके कौन थे, गुरु थे। फिर देखिए ये मैंने बता दिया आपको, अपने वंश के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन, हमारे मौला राम जी। वह एक चित्रकार, दार्शनिक एवं इतिहासकार भी थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है गाइज अभी ही, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 3 ऑप्शन अलग थे और चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो याद रखिएगा वो चित्रकार तो थे ही, दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे और साथ ही उन्हें हिंदी, फारसी और संस्कृत का क्या था, ज्ञान था। ठीक हो गया, 3 लैंग्वेज जानते थे। फिर से बताता हूँ, हिंदी, फारसी और संस्कृत। अब देखिए मौला राम ने ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो उन ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहला आ जाएगा आपका गढ़ राज्यवंश काव्य, ये किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला ग्रंथ है इनका गढ़ गीता संग्राम, ये भी मौला राम की कृति है। मनमत सागर, ये भी मौला राम जी की है। श्रीनगर दुर्दशा, ये भी मौला राम जी द्वारा लिखित है। ऋतु वर्णन, ये भी मौला राम जी की है। अनुदित, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या है, हिंदी अनुवाद, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, मौला राम जी के द्वारा लिखा गया है। एग्जाम में अगर मौला राम जी का कोई भी ग्रंथ आता है तो इन 6 से बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, गढ़ राज्यवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा और ऋतु वर्णन। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएगा इस, तो अगला टॉपिक बनेगा आपका मौला राम को संरक्षण देने वाले राजा। तो ऐसे कौन कौन राजा थे जिनके शासनकाल में मौला राम रहे थे। तो पहले थे प्रदीप शाह, राजा ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह। ये थे राजा जिन्होंने मौला राम को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। अब बात करें, देखिए चित्रकार थे वो, तो इनके द्वारा बहुत से चित्र भी थे। तो उनमें से जो फेमस चित्र हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो फेमस चित्रों में है गाइज, देखिए मौला राम द्वारा निर्मित कुछ चित्र, मोर प्रिया ये एक चित्र है, नायिका एवं चकोर, राजा ललित शाह एवं मौला राम, राधा कृष्ण नृसिंह, वासक सज्जा, प्रद्युमन शाह भाइयों के साथ, खंडिता, घोड़ों पर सवार जयदेव वजीर, मयूरमुखी। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। मयूर प्रिया याद रखिएगा, मयूरमुखी, गोपी, ठीक हो गया, दंपति, हिंडोला और मस्तानी। ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। हिंडोला और मस्तानी क्या हैं, ये चित्र हैं जो कि मौला राम जी के द्वारा क्या किए गए थे, बनाए गए थे। उसके बाद बात करें तो मौला राम को प्रारंभिक दिनों में गोरखनाथ समुदाय के समर्थक थे। जब ये इनका प्रारंभिक समय था तब क्या थे, ये गोरखनाथ संप्रदाय को मानते थे, और जब इनका अंतिम समय था तो ये तब मनमत समुदाय के अनुयायी बन गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौला राम जी अपने अंतिम समय में किस समुदाय को अपनाया, तो इन्होंने मनमत समुदाय को अपनाया था। नेक्स्ट बनेगा गाइज आपका, राजा जयकृत शाह ने मौला राम को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया। उन्होंने मौला राम को 60 गांव जागीर में दी थी और 5 रुपये प्रतिदिन वेतन भी दिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने मौला राम को 60 गांव जागीर में दिए, तो जयकृत शाह आंसर होगा। और 5 रुपये प्रतिदिन वेतन भी किसके द्वारा दिया गया था, जयकृत शाह के द्वारा। एक क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए अगर आपने गढ़वाल राजवंश पढ़ा होगा गाइज, हमारे हिस्ट्री में पार्ट्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पराक्रम शाह ने क्या किया था, इनसे इनकी जागीरें छीन ली थी। तो क्वेश्चन अगर बने किस राजा ने मौला राम से उनकी जागीरें छीन ली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा पराक्रम शाह। मौला राम के शिष्य की बात करें तो इनके 2 शिष्य थे, चैतू और मानक। ठीक हो गया। कुंवर प्रीतम शाह मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कुंवर मौला राम से चित्रकला सीखने श्रीनगर जाता था, तो कौन जाता था, प्रीतम शाह जाते थे। ठीक हो गया। मौला राम की चित्रशाला श्रीनगर में स्थित है, तो इनकी जो चित्रशाला है वो कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। तो गाइज ये हो गया पूरा का पूरा हमारा किसके बारे में, मौला राम जी के बारे में। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी गढ़वाल शैली से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम और जानकारी जान लेते हैं। देखिए मौला राम के बारे में ये मैंने बता दिया आपको। ठीक हो गया।
प्रदीप शाह, ललित शाह, कीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह का इन्हें क्या मिला था, संरक्षण मिला था। उसके बाद अगर जाने तो मौलाराम के बाद गढ़वाल शैली की अवनति होने लगी। जैसे ही मौलाराम का टाइम जाता है उसके बाद क्या हो गया, गढ़वाल शैली अपने डाउनवर्ड चले गई। ठीक हो गया। इनके वंशज की इनके बाद ज्वालाराम, शिवरा, अजबराम, आत्माराम, तेजराम आदि गढ़वाल शैली के अवनतिकालीन चित्रकार हुए। मतलब इनके टाइम पे क्या हुआ, गढ़वाल चित्र शैली डाउनवर्ड चले गई। ठीक हो गया। मौलाराम अपने चित्रों पर अपने नाम भी लिखते थे। इनके चित्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता चित्र एवं कवित्व के समन्वय की थी। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सर्वप्रथम कौन लाया था, बैरिस्टर मुकुंदीलाल लाए थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट बनेगा गाइज आपका गढ़वाल शैली का प्रमुख विषय। तो गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय क्या थे जिन पर कि इनके चित्र बने हुए थे, रुक्मणी मंगल हो गया, नायिका भेद, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अष्टदुर्गा, नवग्रह, इन पर क्या बनाए गए हैं, ज़्यादातर गढ़वाल शैली के चित्र अंकित हैं। मुकुंदीलाल जी लिखते हैं कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे आपने, यह किसका कथन है कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी, तो ये बात किसने कही है, मुकुंदीलाल ने कही है। नेक्स्ट बनेगा गाइज देखिए आपका गढ़वाल शैली के तथ्यों को उद्घाटित करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो एक तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी की ही है। किस भाषा में है, यह अंग्रेजी भाषा में। गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मौलाराम, पूरा याद रखिएगा, गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मौलाराम। दूसरा और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, देखिए दोनों याद, गढ़वाल पेंटिंग, दूसरी गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये दोनों किसकी हैं, बैरिस्टर मुकुंदीलाल की। दूसरी पुस्तक जो होती है जो गढ़वाल चित्रशैली पर रिलेटेड है, वी आर्चर की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग। ये किस में है, ये भी अंग्रेजी में है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होनेगा, मैंने बता दिया आपको। एक और पुस्तक है गढ़वाल चित्रशैली, ये डॉक्टर कठौत जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक हो गया। किशोर लाल वैद की पहाड़ी चित्रकला है। तो पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, तो अब इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, किशोरी लाल वैद जी की है। तो ये होगी गढ़वाल शैली। इसके अलावा देखे गाइस तो उत्तराखंड में क्या था, प्रकीर्णन चित्र भी हैं। ठीक हो गया। अब प्रकीर्ण चित्र का मतलब क्या है, कहीं पर अंकित करना चित्रों को। इसके अंतर्गत रंग व ब्रश या अंगुलियों के माध्यम से कागज, दरवाज़ों, चौराहों आदि पर विभिन्न प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आते क्या क्या हैं, देखिए लक्ष्मी पौ चित्र। आपने देखा होगा दीपावली के टाइम में मंदिर से लेके घर के दरवाजे तक क्या बनाए जाते हैं, लक्ष्मी माता के पाँव के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। तो वही क्या है, लक्ष्मी पौ चित्र है। नेक्स्ट है कुछ अन्य चित्रांकन की बात करें गाइज, तो इसमें आरती की थाली पर सेली, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं की रक्षा हेतु सयो, मंडप पर खोड़िया, शरीर पर गाजो या गोदना, नाम या फूल पत्ती या देवी देवताओं के चित्र। ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बने गाजो क्या है, तो आप जो टैटू बोलते हो ना, वो ही टैटू को क्या बोला जाता है, गाजो या गोदना बोला जाता है। प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु लाल पीले हरे रंगों के मवाली आदि प्रमुख हैं। तो ये सारा का सारा क्या है गाइज, हमारा प्रकीर्णन चित्र हो गए। ठीक हो गया। अब इससे गाइज देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना आई थिंक बहुत है। इसके बाद हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें शिल्प कला के बारे में पढ़ेंगे। तो शिल्प कला में मैं बता दूं थोड़ा, कास्ट शिल्प हो गया या रिंगाल हो गया, चर्म शिल्प हो गया, धातु शिल्प, इस सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई गाइज तो चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।